गाइस, वेलकम टू द ईटीएम रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके अपने ईटीएम रिसर्च इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के 5 क्वेश्चन अजय कुमार ने दिल्ली से भेजे हैं और ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम आप लोगों को इसके फार्मूले बता देते हैं। जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग यही फार्मूले यूज होते हैं। वर्क बराबर है रेट इनटू टाइम, यानी आपकी स्पीड क्या है काम करने की और कितना समय लगा, और टाइम बराबर है वर्क अपॉन में रेट। वर्क को रेट से हम डिवाइड कर देंगे। इफ ए कंप्लीट्स वर्क इन एक्स डेज, 1 डे वर्क बराबर है एक बटे में एक्स। इफ ए बराबर है एक्स डेज, बी बराबर वाई डेज, देन ए प्लस बी का 1 डे वर्क बराबर है 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1 अपॉन में वाई, और टाइम टुगेदर इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसी फार्मूले का आज ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इफ एफिशिएंसी रेशो ए रेशो बी equal to small a ratio small b, then time ratio will be b ratio a. Wages directly proportional to work होते हैं। more efficiency less time और more time less efficiency, ये इस तरह के फार्मूले आज के क्वेश्चनों में इस्तेमाल होंगे और टाइम एंड वर्क के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, और इनको आप याद कर लेना। आइए चलते हैं नेक्स्ट सीट पर। अजय कुमार ने दिल्ली से हमारे को ये 5 क्वेश्चन भेजे हैं। आइए शुरू करते हैं उनको। और सबसे पहले हम अजय कुमार जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप इसी तरह क्वेश्चन भेजते रहना, हम सोल्व करके वीडियो डालते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बी टेक्स मोर टाइम देन ए टू कंप्लीट ए जॉब। ए फिनिशेस द वर्क 10 days earlier than B. If they work together and finish it in 12 days, how many days will we take to do the job alone? यानी जो A जो है वो 10 दिन पहले खत्म कर देता है B से, और दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर देते हैं, तो B अकेला कितना टाइम लेगा, ये आपने बताना है। अब इसके सॉल्यूशन में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई थी, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा B will complete the job। मान लो जो B जो है वो X टाइम ले रहा है और A कितना लेगा, 10 दिन कम, और ये a इंटू बी का फॉर्मूला है इंटू एक्स माइनस 10 और अपॉन में a प्लस बी होता है, x प्लस एक्स माइनस 10। ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 और अपॉन में 2x माइनस में 10। अब यहां पर जो मान आपके दिए हुए हैं, जो वैल्यू दी हुई है, उसको आप फिलअप कर दो। आपने b निकालना है और b आपको दिया हुआ नहीं है, x दिया हुआ नहीं है, x माइनस 10 अपॉन में 2x माइनस 10। अब यहां जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 से 19 तक तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो 10 दिन का डिफरेंस नहीं होएगा। x से बराबर 20 होगा तभी जाके a 10 दिन पहले खत्म कर पाएगा, यानी 10 दिन में वो खत्म कर देगा। तो हम एक बार x की वैल्यू 20 से भर के रखते हैं और फिर निकाल के देखते हैं कि 12 डेज में दोनों इकट्ठे कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो x की वैल्यू 20 माइनस 10 अपॉन में 20 दूनी 40 माइनस 10, 20 में 10 गया तो 10 रह गया, और 20 को 10 को
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ गया ऊपर, और नीचे आपका आ गया 30। 40 में से 10 गया 30, यानी 30 आ गया, और ये इससे कटा, तो ये पूरे राउंडिंग में नहीं आए, यानी बी को इसे डिवाइड करेंगे हम, 6.6 समथिंग आ गया, और जो पॉसिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू भरते हम 30, बराबर है 30 और 30 माइनस 10 अपॉन में 60 माइनस 10, यानी 32 जा 60 हो जाए, 60 हो गई है। और इस प्रकार से 30 में से 10 के 20 आ गया, और 30 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 600, अपॉन में ये 50 आ गया, और इसको आप 0 है 0 और 5 1 जा 1 और 5 2 जा 10, ये आ गए 12 डेज। अब दोनों मिलके 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो वैल्यू है बी की 30 डेज बिल्कुल राइट वैल्यू है, और इसलिए इसका जो अब आंसर आएगा, आपका आंसर बराबर है, आपने यही बताना था कि बी कितने दिन में करेगा। बी करेगा 30 डेज में, तो ए के हो गए 20 डेज, यानी मैंने ए का भी बता दिया, ये 10 दिन पहले कर रहा है। ये आपके आंसर आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए जॉब इन 10 डेज, ए एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 60 डेज। इफ बी वर्क अलोन, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड बाई ए। यानी ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, और ए और बी मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इसमें भी आपका सॉल्यूशन में वही फार्मूला लगेगा, बी बराबर है ए इंटू बी और ए प्लस बी। ए कर रहा है 10 डेज में, बी का हमने निकालना है, और ए 10 डेज प्लस बी, और बराबर है बोथ, ये बी नहीं बोथ, बराबर है 6 डेज। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले ये लेते हैं हमें 10b इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस में 6b। अब 6b को इधर ले आएंगे, तो 10b माइनस 6b इक्वल टू 60। अब 10 में 6 गया तो 4b इक्वल टू 60, और b इक्वल टू 60/4, ये आपका आ गया 15 डेज। ये आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजय भाई वीडियो देख लेना, अगर कोई समझ में फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख देना, हम आपको फिर समझा देंगे। ए कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम जॉब इन 80 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। और ये बोथ विल डू द जॉब बराबर है ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, बराबर है ये 12 इंटू 18 और 12 प्लस में 18। इसको नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 इंटू 18 और ये बन गया 30। अब आप इसको 6 से काट सकते हैं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। अब और ये नहीं सिंप्लीफाई होएगा, नहीं कटिंग होएगा, तो 12 3 जा 36 यानी 36/5, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7.2 डेज आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छी तरह वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। If a 64 man can complete a piece of work in 40 days, in how many days can 32 men complete the same work? जिस काम को 64 आदमी मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल आंसर है। आदमी कितने हैं? 64 और डेज कितने हैं? 40। आदमी कितने हो गए? 32। हाफ हो गए तो टाइम डबल होगा, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। और मैन पावर, यानी इफिशियंसी का मतलब है यहां मैन पावर। मैन पावर अब आपकी हाफ होगी तो टाइम डबल हो गया। तो सीधा आंसर आपका ये ए में रखा हुआ है 80 डेज। और नहीं तो फिर आप एक ही नियम से निकाल लेंगे। 64 मैन कैन डू ए जॉब या पीस ऑफ वर्क कितने दिन में? 40 डेज। और 1 मैन कैन डू, एक दिन में काम को खत्म करना है हमने मान लो एक दिन में काम को खत्म करना, तो सारी मैन पावर एक दिन ही लगानी पड़ेगी। और 32 मैन कैन डू, तो 40 इंटू 64, 32 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आ गया और 80 डेज आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो सीधा ही इसका आंसर नजर आ रहा था। एट ए स्कूल बिल्डिंग there is an overhead tank. 50 buckets are needed to fill a tank if the capacity of the bucket is reduced to 2/5। यानी इसको क्या कर दिया? 2/5। मान लो पहले वाले की 1 लीटर थी बुकेट, तो ये कितनी होगी? 2/5 लीटर। हाउ मैनी बुकेट्स आर रिक्वायर्ड? अब कितनी बाल्टी चाहिए टैंक ने भरने तक? ओवरहेड टैंक होता है, देखो ये इस तरह का आपने देखा होगा, नीचे पिलर होते हैं और उसके ऊपर ये बना होता है ओवरहेड टैंक। इसमें वाटर है और इससे जो हम क्या करते हैं, ये प्रेशर बढ़ाने के लिए पानी, ताकि हर एक घर में जा सके, इस पंपों से ऊपर इसको भर दिया जाता है और इसके पास ये यहां से नीचे वाल खोलते हैं तो ग्रेविटी के प्रेशर के थ्रू सभी घरों में पानी पहुंच जाता है। ये आपका ओवरहेड टैंक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको भर रहे हो, बुकेट है 50 लगती है, तो अगर उसकी कैपेसिटी 2/5 लीटर कर दी तो कितनी बुकेट चाहिएगी? वैसे बुकेट से भरा नहीं जाता, पर ये के क्वेश्चन दे रखा है तो आपने निकालना है। अब मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जब 1 लीटर की बाल्टी थी तो 50 लग रही थी, ठीक है, 1 लीटर कैपेसिटी। बुकेट आपकी कितनी लग रही थी? 50। और उस कैपेसिटी को 2/5 कर दिया, 2/5 लीटर, ठीक है। तो बुकेट तो ज्यादा लगेंगी ना, ज्यादा लगेंगी तो ये 50 इंटू ये उल्ट के मल्टीप्लाई होएगा और इसको आप 2 से कर दो डिवाइड, और ये 125 बुकेट्स। कुछ भी नहीं था, कंफ्यूज हो जाता आदमी पढ़ के, क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, वो जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। और अजय स्टूडेंट, माय डियर,
ये आपको all the questions will be understood by you. If there is any doubt, you can comment in our comment section. We will again resolve your doubt. हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को प्रेस कर देना ऐसे, ताकि वीडियो डलते नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय।